हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए के बारे में। डीसीए जो पहले होता था वो अलग से होता था, लाइक आपका अलग से सेपरेट एग्ज़ाम होता था फॉर इंटरनल जो होते थे, जो उनके ऑलरेडी एम्प्लॉय होते थे। या दूसरा ऑप्शन देता था कि अगर हायरिंग डिजिटल की हो रही, जो कि मोस्टली एनआईटीज़ आईआईटीज़ में होता था। बट अब पैटर्न चेंज हो गया। अब डिजिटल जो है वो हर किसी के लिए है, हर कोई डिजिटल दे सकता है। और आप अगर एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको डिजिटल ऑफ़र हो जाएगा, राइट। एडवांटेज ये है निंजा और डिजिटल में कि डिजिटल जो है वो आपको सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल देगा। निंजा में आप आओगे तो आपका जो प्रोफाइल रहेगा वो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी रहेगा, और टेक्नोलॉजी में भी आपको एडवांटेज मिलेगा। बाकी सैलरी और कंपनसेशन में तो डिफरेंस है ही, जस्ट डबल है, बट वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि डीसीए का जो पैटर्न होता है वो जो कुछ अभी इंक्लूड हुआ है वो ये है कि आपका एग्ज़ाम होगा। जो डीसीए ऑप्ट करना चाहेंगे, जो डिजिटल के लिए पैटर्न चाहेंगे, उनको ये पैटर्न आएगा जिसमें एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे। एडवांस वर्बल एबिलिटी रहेगा, एडवांस न्यूमेरिकल रहेगा, एडवांस रीजनिंग रहेगा, और कोडिंग का लेवल जो होगा एडवांस रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या आते हैं जिसको हमें फोकस करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने वेटेज का भी मेंशन किया है कि जो वेटेज जो रहेगा वो 20% जो है हर सेक्शन में ईजी वेटेज रहेगा। 27% वेटेज विल बी फॉर मीडियम काइंड ऑफ लेवल क्वेश्चन, जहाँ मीडियम आएंगे, और डिफ़िकल्टी जो होगी 53%। अब आप बोल रहे हैं डिफ़िकल्टी जहाँ ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, आप निंजा से कंपेयर कर रहे हैं तो डिजिटल जस्ट इट इज़ जस्ट ऑफरिंग एवरीथिंग इन अ डबल कॉन्सेप्ट। तो जब कुछ चीज़ डबल मिल रही है तो डिफ़िकल्टी लेवल भी तो बढ़ेगा ना, आपको प्रॉपरली जज किया जाएगा, राइट। तो ये है डिजिटल का कॉन्सेप्ट। अब जो एडवांस कोडिंग है वो लेवल जो है वो दोनों क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं। इसमें 22 क्वेश्चन आएंगे टोटल, राइट। अब आप देख सकते हैं कि जो वर्बल एबिलिटी है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको टाइम 15 मिनट्स मिलेगा। न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट मिलेगा। एंड आपका जो रीजनिंग है उसमें आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट मिलेगा। बट एडवांस कोडिंग में 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटा मिलेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 52, और आपको मिल रहा है 135 मिनट्स, यानी कि 2/15 मिनट्स। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में होगा उसमें वो फोकस पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनका नंबर सिस्टम में, चाहे वो सीरीज़ हो जाए, चाहे मिसिंग पैटर्न हो जाए, चाहे कोई बॉक्स के साथ हो जाए, पैटर्न वाइज दे दे तो वो आपको देगा। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, 2 मोस्टली डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेबल देते चाहे वो पाई चार्ट देते, राइट। अरिथमेटिक में बहुत सारा चीज़ आता है, चाहे अपना टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, सिंपल इक्वेशन हो गया, सबसे बनेगा। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक में आपका स्टैटिस्टिकल का पोर्शन चेक किया जाता है, चाहे आपने मीन मीडियन मोड निकालना है, एसिमेट्रिक वाला है, सिमेट्रिक वाला है, सब में निकलेगा। ग्रामर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं, जिसमें ग्रामर में आप देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अप्रोप्रिएट यूसेज आएगा, सेंटेंस जंबल सेंटेंस आएंगे, मिसिंग सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग आएंगे, अल्टरनेट यूसेज आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे ही कम आता है। ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टारगेट कीजिएगा। रीजनिंग जो आता है यहाँ पे आइडेंटिफाइंग वर्ड्स आता है, न्यूमेरिकल पैटर्न आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस भी आता ही आता है, प्रपोजिशनल रीजनिंग, विजुअल स्पेशल रीजनिंग। तो यहाँ पे याद रखना, आप कुछ क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आएगा आपका, उसके अलावा आपका लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। तो ये 4-5 टॉपिक जो पेटेंट है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जो एडवांस टेस्ट कोडिंग जो होता है उसमें आपका 2 अलग अलग चीज़ होता है, उसमें टोटल आपके 5 टेस्ट केस टोटल होते हैं। आपके पास ऑप्शन 17 है, आई थिंक वो इंक्रीज़ करके उन्होंने 21 लैंग्वेजेस में कर दिया है। आप 21 लैंग्वेज कोई भी कर सकते हैं, वो लैंग्वेज का आपको डिटेल आपको मिल जाएगा जब आप ऑप करेंगे पेपर। तो इसमें 2 पब्लिक टेस्ट केसेस होते हैं और 3 प्राइवेट टेस्ट केसेस होते हैं। देखिए, पब्लिक टेस्ट केसेस अगर आप क्लियर कर लेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका कोड में आपको आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। पब्लिक टेस्ट केसेस का वेटेज कम होता है क्योंकि वो बहुत ईजी टेस्ट केसेस होते हैं, बट जो प्राइवेट होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आप उसको क्लियर करते हैं, फिर अगर आपका पब्लिक नहीं क्लियर हुआ तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपको कॉल आएगा, क्योंकि वो वेटेज बटा हुआ आता है। आप देख सकते हैं 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, बट वहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोड पूरा रन होगा तब मार्क्स मिलेगा। टेस्ट केसेस रन होने चाहिए। अगर आपका 3 टेस्ट केस रन होगा तो आपको डिफरेंस मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, आपको हो सकता है 20 मिल जाए, राइट। दैट विल डिपेंड ऑन डिफरेंट टेस्ट केसेस के कितने मार्क्स हैं। तो ये था डिजिटल के लिए। जो लोग डिजिटल के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं इतना कहूँगा कि देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपने अगर अपना बेस क्लियर रखा है तो आप पेपर निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन दैट पेपर एंड आई वॉज एबल टू क्लियर दैट पेपर बिकॉज माई बेस वॉज, I am very confident in my numerical ability, very confident in reasoning, very confident in English. So these are the zones in which I am very confident. But about coding, I tried my best and I am very lucky that I was able to clear all the test cases in both the codes.
So there is a chance, you can't just say, because I just came to know that one of my friends who gave that exam, she was able to clear all the 3 sections very well, but in the coding part one code was run and another was not run, but she got the call. So that is not a case that you have to run both the codes. No, it is not like that, right? So be perfect यार, we have to make sure कि आपका कुछ जोन परफेक्ट होना चाहिए. जोन विल मैटर. जैसे मेरा 3 सेक्शन पक्का परफेक्ट था बिकॉज आई वॉज सो श्योर अबाउट इट. एंड याद रखना, एक सेक्शन भी वीक है तो आप कहीं ना कहीं आप डाउनफॉल में जाओगे. अगर आप कोडिंग में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप अगर एक कोड रन कर रहे हो, दूसरे के 1-2 टेस्ट केस पास कर रहे हो तो आपको कॉल आएगा. बट कंडीशन ये है कि आपके बाकी तीनों सेक्शन, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रीजनिंग हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एंड आई मीन स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका एक सेक्शन वीक हो तो चल जाएगा, आप अपने आप को खुद पीछे कर लोगे. तो प्रिपेयर अच्छे से करो. कोई भी डाउट है डिस्कस कर सकते हो, टॉपिक में कोई डाउट है डिस्कस कर सकते हो. आई विल श्योरली हेल्प यू आउट. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.